घंटे में प्रदेश में फिर कोरोना के 300 से ज्यादा मरीज, 2 की मौत, सावधान रहना जरूरी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली एक और कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार। भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा, भारत की दो टूक, ताकत के बल पर बनी सरकार मान्य नहीं। मैदानी इलाकों में बाढ़ से मचा हाहाकार, उत्तर प्रदेश के 24 जिले बाढ़ की चपेट में। केंद्र सरकार ने 50 करोड़ का प्रोजेक्ट किया मंजूर, जनजातीय जिला किन्नौर में पैदा होगा एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब। और 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस, प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान बंटवारे को किया याद। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के प्रदेश में 333 नए मामले पॉजिटिव आए हैं। चंबा और मंडी में 2 मौतें हुई। शुक्रवार को मंडी में सबसे ज्यादा 96, कांगड़ा में 90, चंबा में 59, शिमला में 27, बिलासपुर में 24, हमीरपुर और लाहौल स्पीति में 8, कुल्लू और सिरमौर में 7, सोलन में 5, ऊना और किन्नौर में 1 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश तीसरे दौर में प्रवेश ना करे, इसके लिए 15 अगस्त के बाद प्रतिबंधों पर विचार करेंगे। बीते दिन 38,760 नए मामले, 35,740 ठीक हुए। एक्टिव मामलों में 2,521 की बढ़त और रिकवरी करने वाले 21 दिन में ये सबसे कम आंकड़ा है। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 477 लोगों की जान गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। शुक्रवार को 2,521 एक्टिव केस बढ़े। ये बीते 8 दिन में सबसे ज्यादा है। 5 अगस्त को इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी 3.81 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज हुए। यहां 20,452 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। यहां पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 मरीज कोरोना से रिकवर हुए थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व जिले में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मुजमिल हुसैन के रूप में हुई है। आतंकी के पास से एक ग्रेनेड, AK-47 राइफल की एक मैगजीन और AK-47 के 30 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आतंकी से पूछताछ कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कुछ दिन पहले ही इस समूह के 2 आतंकी जिले में गिरफ्तार किए गए थे। शुक्रवार को पुलिस को इलाके में आतंकी के सक्रिय होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, सेना की 17 RR राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 52 बटालियन की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के दौरान आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। कश्मीर में हर रोज कोई न कोई आतंकी घटना हो ही रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। हालांकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के कारण आतंकियों का सफाया भी सेना द्वारा लगातार किया जा रहा है। अफगानिस्तान के कंधार समेत 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुका तालिबान अब काबुल एयरपोर्ट से भी महज 1 घंटे की दूरी पर है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा। अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलिट्री का हाल आप देख चुके हैं, इसलिए ये मसला एक खुली किताब है। इधर भारत भी 2 टूक कह चुका है कि अफगानिस्तान में ताकत के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। भारत के अलावा जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने अफगानिस्तान में हिंसा और हमले तुरंत रोकने की अपील की है। तालिबान ने यह भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में जो मदद की है वो अच्छा है। पाकिस्तान के पक्तिया में गुरुद्वारे से निशान साहिब का झंडा हटाने की घटना पर तालिबान प्रवक्ता का दावा है कि झंडा सिख समुदाय ने खुद हटाया था।
जब हमारे सुरक्षा अधिकारी वहां गए तो सिख समुदाय ने कहा कि कोई झंडे को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमने उन्हें भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने झंडा फिर से लगा दिया। तालिबान ने दावा किया है कि उसने शनिवार सुबह पख्तिया प्रांत की राजधानी शरना को भी कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर भारी हथियार बरामद किए गए हैं। तालिबान काबुल एयरपोर्ट के महज 1 घंटे की दूरी पर है। आशंका है कि तालिबान यहाँ कोई हमला कर सकता है। 2 दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि तालिबान को काबुल पहुंचने में 90 दिन लगेंगे, लेकिन वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब काबुल पर कब्जा करने के करीब है। सामरिक लिहाज से अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में 2200 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। तालिबान अफगान सत्ता पर काबिज होता है तो भारत पर इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। तालिबान ISI के एजेंट के रूप में ही नृशंस कृत्य किए जा रहा है और भारत के लिए आतंकवाद पर यह बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान तो पहले ही आतंकी घटनाओं में दिन रात लिप्त है। पाकिस्तान और तालिबान की ये जुगलबंदी कहीं न कहीं बड़ी समस्या के रूप में सामने है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी इस्तीफा दे सकते हैं। काबुल में सूत्रों का कहना है कि सरकार आज इसकी घोषणा कर सकती है। हालांकि कल देर रात तक राष्ट्रपति से जुड़े सूत्रों का कहना था कि गनी अंतिम समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। जहां पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं तबाही मचा रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 24 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पर है, जिसकी मार शहरों पर पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों के पानी ने कहर बरपा रखा है। कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बाढ़ की चपेट में फंसे हैं। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालांकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खाना पीना भी मुश्किल से मिल पा रहा है। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। जलस्तर बढ़ने के बाद वाराणसी में गंगा अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल हो चुकी है। गांव का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। बाढ़ का पानी अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल होने लगा। प्रयागराज के जिन रास्तों पर जिंदगी दौड़ती थी, वहां अब सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। बाढ़ की ऐसी मार के आगे लोग बेबस है। कहीं आना जाना मुमकिन नहीं और ना ही खाने का कोई इंतजाम है। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके का है। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 से ज़्यादा गांव के करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। बदायूं, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में यमुना का कहर जारी है। जनजातीय जिला किन्नौर में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 50 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। ये जानकारी बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दी। मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने देश के 9 राज्यों के लिए ये प्रोजेक्ट मंजूर किया है, जिसमें हिमाचल भी शामिल है। राज्य सरकार ने केंद्र से 2 प्रोजेक्ट मंजूर किए जाने का मामला उठाया था। इनमें से एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है और केंद्र सरकार ने जल्द ही प्रदेश के लिए दूसरा प्रोजेक्ट मंजूर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से किन्नौर में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब तैयार किया जाएगा, जिससे प्रदेश के उत्पाद विदेशों में निर्यात हो सके और विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। HPMC को बतौर क्लस्टर विकास एजेंसी का कार्य सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट में सोइल टेस्टिंग, पत्ता विश्लेषण, प्लांट हेल्थ क्लिनिक सुविधाएं स्थापित होगी। इसके अलावा इसमें एकीकृत रोग कीट प्रबंधन कार्य भी किए जाएंगे। इसमें पैकिंग हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित होगी। सेब की मार्केटिंग के लिए मार्केट यार्ड अपग्रेड किए जाएंगे। मार्केटिंग के लिए सेब की किन्नौर एप्पल नाम से ब्रांडिंग की जाएगी, ताकि इसकी बिक्री को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा,
बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले लाखों बहनों और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। देश को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली थी, लेकिन अंग्रेजी सत्ता ने भारत को आज़ादी की खुशियां बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गए थे। 15 अगस्त की सुबह भी ट्रेनों, घोड़े, खच्चर और पैदल ये लोग अपनी मातृभूमि से दूसरे देश जा रहे थे। बताया जाता है कि बंटवारे के दौरान दोनों तरफ भड़के दंगे और हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। साथ ही आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे लघु वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री आओ कि कुछ ख्वाब बुने कल के वास्ते देखना ना भूलें। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।